उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की सदस्य पद के चुनाव में मऊ की बेटी एक बार फिर मैदान में। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सदस्य पद की एक मात्र महिला प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह, जिनका नंबर 48 है, वो उत्तर बार काउंसिल सदस्य की प्रत्याशी है। अन्नपूर्णा सिंह चंदेल जो इस बार प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़ी हुई है, उन्होंने अधिवक्ताओं से समर्थन मांगते हुए अपना चुनाव प्रचार भी कर रही हैं और खुद को वकीलों की समस्याओं का समाधान करने वाली आवाज बता करके उनसे अपना वोट मांग रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव में प्रत्याशी के रूप में वकीलों के साथ साथ वोट मांग रही हैं और हंसते हुए जो उनके क्वेश्चन है, जो उनके सवाल जवाब है, उसको वो दूर करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य के चुनाव चल रहे हैं, जिससे 25 सदस्यों की नियुक्ति के लिए 333 उम्मीदवार मैदान में है। चुनाव 4 चरणों में आयोजित है। पहले चरण लेकर तीसरे चरण तक मतदान हुआ है। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा सिंह चंदेल जो चुनाव एकमात्र महिला प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रही हैं। आप मऊ जनपद के में आई हुई है और अपने अधिवक्ताओं से वोट मांग रही हैं, अपील कर रही हैं, गुजारिश कर रही हैं कि हमें मऊ की बेटी को एक बार ये सेवा का मौका अवश्य दे। पूर्णा सिंह चंदेल, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद और निवासी मैं मऊ जनपद की हूँ, तहसील सदर और जिला मऊ अछार गांव की निवासी हूँ मैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है जी, क्या है कि कौन से नंबर पे आप हैं? मेरा क्रम संख्या 48 है और मैं यहाँ प्रथम वरीयता की उम्मीद से अपना ये मऊ जिला है और सब करीबी जिले जितने भी हैं उनके चुनाव हो चुके हैं। तो अधिवक्ता साथियों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वो मुझे प्रथम वरीयता का मत दे करके मऊ जनपद से एक प्रथम महिला प्रत्याशी को भी बार काउंसिल में सपोर्ट करें उनका और उनको स्थान दिलाएं। ये मऊ के लिए एक गर्व की बात होगी कि उन्होंने एक महिला प्रत्याशी को चुन करके बार काउंसिल में स्थापित किया है। क्यों अधिवक्ता भेजे आपको, क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों आपको कोई खासियत है, क्या क्या मुख्य आपकी मांग है? ये सर, मैं अपने पद के गरिमा के अनुरूप मैं सिर्फ अपने पद के गरिमा के अनुरूप मेरे ऊपर आपने विश्वास किया, अधिवक्ता भाइयों ने मेरे पे अगर विश्वास किया तो मैं इनके विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगी और पद के गरिमा के अनुरूप मैं अपने सारे कर्तव्य निभाऊंगी। मैं छोटे में बस यही कह सकती हूँ आपसे कि अगर आपने मुझ पर विश्वास किया तो मैं आपके विश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। मैं उसे हर अपने जो अधिवक्ता की परेशानियां हैं, जो उनके मान सम्मान में कभी न कभी कुछ न कुछ आए दिन जो कठिनाई घटित सुनाई देती हैं, उन सब से मैं मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगी। हमारा पद एक सम्मान का पद है। अधिवक्ता का मतलब है कि एक बुद्धिजीवी वर्ग, उसका सम्मान रहना चाहिए कि दुनिया के हर किसी पद के लोगों को इनके पास आना ही आना होता है। तो सोचिए कि हमारा पद कितना बड़ा होता है। तो इसकी गरिमा रहे। अधिवक्ता भाइयों से भी मेरा निवेदन होगा कि अपने पद का कभी दुरुपयोग न करें। क्या लगता है आपके रिस्पांस बहुत अच्छे, अभी आप अधिवक्ता भाइयों का सहयोग, मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। अभी तक के ये तीसरा चरण है आज और तीनों चरण में अब समझ लीजिए कि 2.5 चरण हुआ, क्योंकि आज का पूरा दिन अभी बाकी है। इन लोगों का सहयोग बहुत रहा और कुछ न कुछ अधिवक्ता भाइयों में ये ललक मैंने जो देखी कि मैंने जहाँ पे विजिट नहीं की है वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि मेरे लिए वोट पड़ रहे हैं। लोग वहीं के लोग कन्विंसिंग कर रहे हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ मैं पहुँच नहीं पाई हूँ, फिर भी ये सुनाई दे रहा है कि मेरे लिए वहाँ पे वोट पड़ रहे हैं। लोग प्रमाण भी भेज रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की, हमारे मऊ के लिए बहुत गर्व की बात है कि उनकी बेटी को इस तरह से पसंद किया जा रहा है। कुछ तो मेरे में उम्मीद देख रहे हैं और ऐसी अगर उम्मीद हमारे में देख रहे हैं, कुछ इच्छा रखे हैं, तो बस मैं यही चाहूँगी कि मैं उनके लिए बिल्कुल समर्पित हूँ कि उनके इस योगदान को मैं पूरी निष्ठा से उनका रिस्पॉन्स दे सकूँ। सर, अधिवक्ताओं से अपील मेरी यही है कि वो मुझे प्रथम वरीयता के मत दे करके जो फाइट में मुझे वही लाएंगे। और खासकर मऊ के लोगों से मेरी अपील है कि अपना घर है मेरा, यहाँ की अधिवक्ता से मेरी यही अपील है कि अपना होने के नाते, अपनी जमीन की बेटी होने के नाते मुझे यहाँ से प्रथम वरीयता का वोट दे करके बार काउंसिल का
में जब 25 के पद चुने जाएं उसमें भी मेरा एक स्थान हो, ये मेरी इच्छा। उनकी वरीयता क्रम जो भी है, अगर कुछ लोग कमिटेड हो चुके होंगे आज के लिए, बहुत सारे रहता है धर्म संकट, तो जिस क्रम पे भी रख रहे हैं उनके लिए भी मेरा ये संदेश है, इतने अधिक से अधिक मत उस क्रम में भी करवा दें कि मैं उनमें टेकअप कर लूँ।